हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के असर्शन और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, असर्शन और रीजनिंग में एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन होते हैं और दो स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होता है असर्शन और एक होता है रीजन। तो असर्शन हम ऑप्शन ए को तब सेलेक्ट करेंगे अगर असर्शन भी सही है और जो उसके लिए रीजन दिया जा रहा है वो भी सही है, दोनों चीजें सही है, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तब हम ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी सेलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन बी का मतलब होता है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब जो स्टेटमेंट है, जो रीजन का जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन वो असर्शन को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, सही तरीके से नहीं बता पा रहा। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी, assertion is true but the reason is false। मतलब assertion तो सही है लेकिन जो रीजन दिया हुआ है वो ठीक नहीं है, गलत है, फॉल्स है। ठीक है। अगला है कि ये वाला तब सेलेक्ट करेंगे जब assertion गलत होगा और जो रीजन है वो ट्रू होगा। मतलब रीजन जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है लेकिन जो assertion है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इथेनोइक एसिड लिबरेट्स हाइड्रोजन विद सोडियम मेटल। कह रहा है कि इथेनोइक एसिड हाइड्रोजन लिबरेट कर देता है जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखो, असर्शन तो सही है क्योंकि हम जब इथेनोइक एसिड को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या रीजन दिया हुआ, मोर रिएक्टिव सोडियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द इथेनोइक एसिड। मतलब सही, जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जो सोडियम है वो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो इसका मतलब रीजन भी सही है और जो रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट है, सही तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा है। इसीलिए हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, जो ऑप्शन ए गिवन था। जो ऑप्शन ए गिवन था वो करेक्ट था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। और जो रीजन था वो भी सही था और वो रीजन असर्शन को ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर ले रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म इथाइल इथेनोएट। देखो क्या कह रहा है, इथेनोइक एसिड जब इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, तो आपने पढ़ा था कि इथेनोइक एसिड जब इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा, ईस्टर बनाता है। और ईस्टर ही है क्या, सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट उसका IUPAC नेम है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि ये ईस्टर बनाता है। ठीक है, आगे रीजन क्या कह रहा है, मतलब स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब रीजन क्या कह रहा है, ईस्टर आर यूज्ड इन आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो ठीक है, यूज किया जाता है ईस्टर को आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स में फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि ईस्टर बनता क्यों है। क्यों बनता है बेटे, जो इथाइल इथेनोएट बन रहा है वो क्यों बन रहा है। एक्चुअली जब हम इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ या इथाइल अल्कोहल के साथ मिलाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। वो इन दोनों को मिला के हाइड्रोजन वाटर को निकाल देता है। अब वाटर को निकाल देता है जिस वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन है, ये यहाँ पे जो H2SO4 है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। मतलब ये असर्शन तो सही था, लेकिन इसके लिए जो रीजन बताया जा रहा है कि भैया, रीजन में तो कुछ और ही बता दे रहे हैं। रीजन में बता रहे हैं कि भैया ईस्टर को कहां कहां पे यूज हो रहा है, तो ईस्टर तो यूज किया जा रहा है लेकिन ये करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, सही है, बिल्कुल सही है, बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स में कार्बन होता है। ठीक है, अब इसके लिए रीजन क्या बोल रहा है, कार्बन एटम कंटेन्स 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बेटे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, इसका टोटल एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हो जाता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें, 4 होते हैं। तो रीजन असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन क्या है बेटा, गलत है। मतलब ए सही है, आर गलत है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन एस्टरिफिकेशन एस्टर्स आर प्रोड्यूस्ड, ये सही है भैया, ईस्टर्स बनाया जाता है। ठीक है, एस्टरिफिकेशन के टाइम पे ईस्टर्स बनता है, असर्शन सही है। रीजन क्या कह रहा है, ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, बता रहा है कि भैया ईस्टर्स क्या है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा कि क्यों बन रहा है। तो ये रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, कि असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Vegetable oils are unsaturated, react with hydrogen in the presence of nickel to form vegetable ghee। देखो ये तो सही है, ठीक है। आपने पढ़ा था कि इथीन को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, तो क्या बनता है, इथेन बनता है। तो ये वेजिटेबल ऑयल्स क्या हैं जो अनसैचुरेटेड है, वो एक्चुअली इथीन ही है, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो इथेन बना दे रहे हैं जो कि वेजिटेबल घी है। ठीक है, वो होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, रीजन असर्शन तो करेक्ट है। अब रीजन को चेक करते हैं। दिस इज सफोनिफिकेशन, नहीं भैया सफोनिफिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन में भी कौन सही है, हाइड्रोजनेशन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ए सही है, आर गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, इफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज इज मिथनल, कह रहा है कि अगर फर्स्ट मेंबर मिथनल है एंड थर्ड मेंबर विल बी द प्रोपेनल। सही है भैया, क्यों? पहला मेंबर अगर मिथनल है, HCHO मिथनल है, तो दूसरा तीसरा मेंबर क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा, उसमें 3 कार्बन हो जाएंगे और CHO तो लगा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। तो ये फर्स्ट मेंबर है, तो ये थर्ड मेंबर है, असर्शन सही है। All the members of homologous series show similar chemical properties. Similar chemical properties show करते हैं सारे के सारे homologous series के जितने भी compounds होते हैं वो similar chemical properties होते हैं। ठीक है, मतलब एक जैसी properties show करते हैं। अच्छा, एक होता है identical, तो ध्यान रखना है यहाँ पे identical chemical properties नहीं लिखा हुआ है, similar chemical properties लिखा हुआ, तो एक जैसी property show करते हैं, लगभग एक ही तरीके से behave करते हैं। ठीक है, तो असर्शन तो इसका सही है कि भैया कि पहला कंपाउंड अगर मिथेनल है तो तीसरा कंपाउंड क्या है, प्रोपेनल है। ठीक है, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि प्रोपेनल तीसरा कंपाउंड क्यों है, उन्होंने रीजन में बताया कि भैया सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो इसका भी क्या है, असर्शन सही है, लेकिन रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका एक्चुअली एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था कि अगर पहला मिथेनल है तो दूसरा क्या बनेगा, इथेनॉल, कैसे, CH2 के गैप के साथ, फिर तीसरा क्या बनेगा, प्रोपेनल, CH2 के गैप के साथ। तो हमें यहाँ पे CH2 का भी मेंशन करना पड़ेगा कि 2 कॉन्जिक्यूटिव होमोलॉगस सीरीज होमोलॉगस कंपाउंड के बीच में CH2 का गैप होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, आर सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर बी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन कंपाउंड्स कैन फॉर्म चेन ब्रांच एंड रिंग स्ट्रक्चर्स, बना सकता है भैया, चेन भी बना सकता है, ब्रांच फॉर्म में बना सकता है, रिंग फॉर्म में भी। चेन में मतलब इस तरीके से स्ट्रेट चेन बना लिया। ठीक है, ब्रांच का मतलब होता है कि इस तरीके से ब्रांचिंग हो गई, रिंग का मतलब होता है कि इस तरीके से रिंग बना दिया। तो भैया असर्शन तो सही है। अब रीजन क्या कह रहा है, कार्बन एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, तो इसके लिए रीजन भी सही है। क्यों है रीजन सही, रीजन कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, मतलब कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, और बॉन्ड बना बना के क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो इसमें असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन जो दिया गया है एक्सप्लेनेशन के लिए, असर्शन के लिए, वो करेक्ट है। तो दोनों चीजें सही हैं, और ये ठीक तरीके से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, क्योंकि भैया कार्बन अगर कैटिनेशन नहीं शो करेगा तो ढेर सारे कंपाउंड्स कैसे बनाएगा, रिंग भी कैसे बनाएगा, ब्रांच भी कैसे बनाएगा। ठीक है, तो ये सही है, और इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर ए, ऑप्शन ए, मतलब असर्शन भी सही है, और इसके लिए जो रीजन दिया जा रहा है, रीजन भी सही है, और वो ठीक तरीके से भी एक्सप्लेन कर पा रहा है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट था कि एल्केन गिव्स एडिशन रिएक्शन। एल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं देता भैया, एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ध्यान रखना, एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन और एल्काइन एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एल्कीन और एल्काइन क्या शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो एल्केन तो भैया एडिशन नहीं शो करता, एल्केन सब्स्टिट्यूशन शो करता है बेटे। क्या शो करता है? सब्स्टिट्यूशन शो करता है एल्केन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ जी, एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स शो करते हैं एडिशन रिएक्शन। तो असर्शन तो गलत है, लेकिन रीजन क्या है? सही है, तो ऑप्शन डी, डी आंसर है इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव, ऐसा नहीं, सॉरी सैचुरेटेड लिखा हुआ। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव, मतलब अनसैचुरेटेड के कंपैरिजन में जो सैचुरेटेड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो असर्शन सही है। रीजन क्या कह रहा है? ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? सभी के सभी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होते हैं। सभी के सभी में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बना हुआ होता है। इसी वजह से ये क्या होते हैं? ये कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि भैया कि सभी के सभी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होते हैं। इसी वजह से ये किसी दूसरे के साथ उतनी आसानी से बॉन्ड नहीं बनाते। आसानी से बॉन्ड बनाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? पहले बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और फिर कोई और आके लगेगा, तो मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा वहां पे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सही हैं, तो इसका आंसर क्या है? आंसर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप ये वाला होता है बेटा, ऐसा। इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। हाँ, ऐसा। ठीक है, तो दोनों में होता है। कीटोन में ऐसा होता है और एल्डिहाइड में ऐसा होता है। ठीक है, तो दोनों में होता है कार्बोनाइल। इन एल्डिहाइड्स द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। सही बात है कि भैया एल्डिहाइड में कम से कम एक हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच्ड होता है। तो एल्डिहाइड में और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जिसको हम ये कहते हैं। तो भैया असर्शन सही है। अब रीजन क्या कह रहा है कि एल्डिहाइड में द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। तो सही है, तो ये ठीक तरीके से भी एक्सप्लेन कर पा रहा है, और असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एल्केन एल्कीन एल्काइंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज ऑलवेज 4। भैया कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 ही रहती है, कार्बन की बॉन्ड बनाने की क्षमता 4 ही रहती है। तो असर्शन सही है। रीजन क्या कह रहा है? ऑल हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट एल्केन कंटेन्स डबल बॉन्ड। देखो, यहां पे जिन हाइड्रोकार्बन्स की बात की जा रही है वो एल्कीन और एल्काइन की बात कर रहे हैं। तो एल्कीन और एल्काइन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होते हैं। होते हैं भाई, डबल एल्कीन और एल्काइन में डबल बॉन्ड होते हैं, एल्केन में डबल बॉन्ड नहीं होता। तो असर्शन कह रहा है कि एल्केन एल्कीन एल्काइन में 4-4 की वैलेंसी होती है। सही है। रीजन क्या कह रहा है कि ऑल हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट एल्केन कंटेन्स डबल बॉन्ड। तो ये भी सही है, तो असर्शन सही है, और उसके लिए रीजन भी क्या है बेटा? सही है। ठीक है, एक्चुअली उसने बता तो दिए कि भैया कि ये जो एल्केन है इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड नहीं होता, जबकि एल्कीन और एल्काइन में होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आंसर ए। assertion is correct, reason is correct, and reason is correct explanation for assertion। ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल इज OH। सही बात है। इट इज द सेम ग्रुप एज प्रेजेंट इन वाटर। सही बात है। हेंस वाटर एंड अल्कोहल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। देखो, वाटर एंड अल्कोहल सिमिलर प्रॉपर्टीज कुछ कुछ शो करते हैं, सारी शो नहीं करते हैं बेटे। सिर्फ कुछ शो करते हैं, सारी की सारी शो नहीं करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? कुछ पूरी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि असर्शन तो सही है, लेकिन जो रीजन है ये पूर्ण तरीके से सही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि कौन सा है? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
कोवेलेंट बॉन्ड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि उनमें क्या नहीं होता है बेटे, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो सही है, असर्शन सही है। दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट आयंस व्हिच कैन ट्रांसफर चार्ज। सही बात है कि भैया कि उनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस नहीं होते हैं, और आयंस ही चाहिए होते हैं किस चीज के लिए, कंडक्शन के लिए। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को। तो इसका आंसर ए सही है, मतलब बोथ आर सेम एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, असर्शन सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन पोजेसेस प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। हाँ जी, कार्बन सेल्फ लिंकेज करता है, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, तो कार्बन सेल्फ लिंकेज करता है। आगे क्या कह रहा है, कार्बन एटम्स फॉर्म डबल एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड ड्यूरिंग कैटिनेशन। ठीक है, देखो जब कैटिनेशन होता है तो कार्बन क्या करता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है। क्या कह रहा है कि कार्बन पोजेसेस प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, असर्शन सही है। रीजन क्या दिया उन्होंने कि कार्बन एटम फॉर्म डबल एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड ड्यूरिंग कैटिनेशन, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो ये भी क्या है, सही है, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। क्यों, क्योंकि ये पूछा गया कि भैया कैटिनेशन को एक्सप्लेन करो ना, कि कैटिनेशन क्यों कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है कैटिनेशन। आपने यहाँ पे बता दिया कि भैया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। हाँ जी, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि क्यों बना रहा है, वो कैटिनेशन क्यों कर रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें सही हैं, लेकिन ये आर करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू होमोलॉगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, टू मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज मतलब टू मेंबर्स होंगे जो होमोलॉगस सीरीज के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। सही है, असर्शन सही है। आगे क्या कह रहा है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर द सेम, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर मेंबर्स ऑफ सेम होमोलॉगस सीरीज। ये भी सही है, लेकिन क्या ये इसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है कि भैया कि दो मेंबर्स के पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, दो मेंबर्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये तो सही है, लेकिन रीजन में बताना चाहिए था ना कि क्यों शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर रीजन में क्या बोल रहा है कि प्रोपेन और ब्यूटेन सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले असर्शन का भी तो बताओ कि क्यों। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को, इसीलिए ऑप्शन बी है इसका करेक्ट। मतलब असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन पूरे ही क्वेश्चंस को एक बार वीडियो देखने से पहले इन क्वेश्चंस को अपने आप से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, अगर कहीं पर डाउट लगता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक बनाए रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद।